दिल्ली से करीब 85 किलोमीटर दूर बसा हरियाणा का एक ऐतिहासिक शहर पानीपत, जिसका नाम सुनते ही मन में कई सवाल उमड़ने लगते हैं। सवालों का मन में आना लाजमी भी है। दरअसल इस शहर ने द्वापर युग से लेकर कलयुग तक दिल्ली में कई साम्राज्यों को बनते और बर्बाद होते बड़े ही करीब से देखा है। दिल्ली सत्ता का केंद्र जरूर रहा, लेकिन दिल्ली को पाने के लिए निर्णायक लड़ाइयां पानीपत की धरती पर ही होती रही। फिर चाहे वह महाभारत का युद्ध हो या फिर मध्यकालीन भारत के युद्ध, पानीपत के 3 ऐतिहासिक युद्धों को भला कौन भुला सकता है। 21 अप्रैल 1526 को पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर को मिली जीत ने तो भारत के इतिहास को ही हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। वहीं इन सभी युद्धों के बारे में जानकर एक सवाल ज़हन में यह भी आता है कि आखिर पानीपत में ही तमाम राजा महाराजाओं ने युद्ध क्यों लड़े। नमस्कार दोस्तों, ट्रुथ विद आरजे पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि दिल्ली और आगरा को छोड़कर आखिर पानीपत ही क्यों बनता रहा हर बड़े युद्ध का मैदान। बस बने रहिए वीडियो के अंत तक। पानीपत एक प्राचीन शहर है। महाभारत के ग्रंथों में भी इस शहर का जिक्र मिलता है। पौराणिक कथाओं पर यदि गौर करें तो हमें पता चलता है कि पांडवों ने 5 शहरों की स्थापना की थी। उनमें से एक शहर पानीपत भी था। इसका प्राचीन नाम पांडवप्रस्थ था। पांडवों द्वारा स्थापित पानीपत की ये धरती कई निर्णायक युद्धों का गवाह रहा है। वैसे तो पानीपत में छोटे मोटे 7 युद्ध हुए, लेकिन महाभारत के युद्ध के बाद पानीपत के इस मैदान में 3 बहुत बड़ी लड़ाइयां लड़ी गई, जो भारतीय इतिहास में दर्ज हो गई। भारतीय इतिहास के अनुसार 21 अप्रैल 1526 को पानीपत का यह मैदान पहले बड़े युद्ध का गवाह बना। यह युद्ध दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच हुआ था। बाबर मध्य एशिया की फरगना घाटी से भारत आया था। वर्तमान में यह क्षेत्र उज़्बेकिस्तान के अंतर्गत आता है। इस युद्ध में बाबर की सेना ने इब्राहिम लोदी के करीब 1 लाख से अधिक सैनिकों का रक्त बहाकर पानीपत की इस जमीन को लाल कर दिया था। इस जंग के बाद भारत में मुगल वंश की स्थापना हुई और लोदी वंश का अंत हो गया था। पानीपत का दूसरा बड़ा युद्ध 5 नवंबर 1556 को अकबर और सम्राट हेमचंद्र विक्रमादित्य के बीच लड़ा गया था। हरियाणा के रेवाड़ी से ताल्लुक रखने वाले हेमचंद्र की सेना ने इस युद्ध में अकबर की सेना को बुरी तरह से हरा दिया था। इसके बाद हेमचंद्र ने दिल्ली समेत आगरा से लेकर बंगाल तक अपने साम्राज्य का विस्तार किया था। उन्होंने 7 अक्टूबर 1556 को दिल्ली में अपना राज्याभिषेक कराया था। हेमचंद्र के पास विशाल सेना थी, जिसमें हाथियों की संख्या बहुत ज्यादा थी। पानीपत की तीसरी और अंतिम सबसे बड़ी युद्ध अफगान आक्रमणकारी अहमद शाह अब्दाली और मराठा सेनापति सदाशिवराव भाऊ पेशवा के बीच 14 जनवरी 1761 को लड़ा गया था। इस युद्ध में अहमद शाह अब्दाली ने मराठों को उनके इतिहास की सबसे बुरी और बड़ी शिकस्त दी थी। इस युद्ध ने भारत में अंग्रेजों की विजय के रास्ते को खोल दिया था। पानीपत में जितने भी युद्ध लड़े गए, उन सबका मकसद सिर्फ एक ही था, दिल्ली की गद्दी हथियाना। जो भी पानीपत की लड़ाई जीतता था, वही दिल्ली की गद्दी पर जाकर बैठ जाता था। दिल्ली को तबाही से बचाने और उसे सुरक्षित रखने के लिए ही दिल्ली के राजाओं द्वारा दिल्ली के बजाय पानीपत में युद्ध किया जाता था। पानीपत ग्रैंड ट्रंक रोड पर स्थित था, जो व्यापार और आक्रमण के लिए महत्वपूर्ण मार्ग था। दिल्ली पर हमला कर उसकी गद्दी पर राज करने के लिए हमलावर पंजाब की तरफ से आते थे, जिन्हें दिल्ली जाने के लिए इसी पानीपत से गुजरना पड़ता था। जैसे ही दिल्ली के राजा को पता चलता था कि हमलावर दिल्ली पर हमला करने के लिए आ रहे हैं, दिल्ली के राजा द्वारा पहले ही पानीपत में अपना डेरा जमा लिया जाता था और हमलावरों को पानीपत में ही रोक लिया जाता था, जिसकी वजह से दिल्ली सुरक्षित रहती और जो भी राजा इस लड़ाई को जीत जाता था, वह दिल्ली की गद्दी पर जाकर काबिज हो जाता। उस समय पानीपत एक ऐसा स्थान था जिसके दोनों तरह नहरें थी। एक तरफ यमुना नहर, जबकि दूसरी तरफ दिल्ली पैलर नहर थी। दोनों तरफ नहर नजदीक होने की वजह से दोनों सेनाओं को पानी और रसद भी आराम से मिल जाता था। पानीपत दिल्ली के करीब था और दिल्ली भारत की राजनीतिक राजधानी थी। इसलिए पानीपत में युद्ध जितना दिल्ली की गद्दी को हासिल करने के लिए महत्वपूर्ण था। इसके अलावा पानीपत में एक विशाल और खुला मैदान था,
जिससे हजारों लाखों सेनाओं को आमने सामने के युद्ध करने में सहूलियत मिलती थी। साथ ही हाथी, घोड़े और तोप आदि भी बड़े आराम से यहां जगह ले लेते थे। ये मैदान युद्ध के लिए एक उपयुक्त स्थिति प्रदान करते थे। इस वजह से यहां शासकों को अपनी सेनाओं को तैनात करने और युद्ध की रणनीति बनाने में आसानी होती थी। कहते हैं पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर ने अपना तोपखाना यहीं पर छिपाया था और उसी तोपखाने के दम पर उसने दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी पर जीत हासिल किया था। पानीपत उत्तर भारत का प्रवेश द्वार है। प्राचीन समय से मध्य एशिया और दिल्ली के बीच व्यापारिक और सैन्य रास्तों का हिस्सा रहा है। उस समय दिल्ली से ज्यादा पानीपत सत्ता का केंद्र था। उस समय पानीपत पर कब्जा करना दिल्ली पर फतह करने जैसा था, जिस वजह से मराठा, राजपूत और यहां तक कि अफगानों को भी यह समझ आ गया था कि पानीपत से ही पूरे भारत को सशक्त राजनीतिक संदेश दिया जा सकता है। यही वजह थी कि भारतीय इतिहास में सभी बड़े युद्ध पानीपत में लड़े गए। तो फिलहाल के लिए बस इतना ही। यह वीडियो आपको कैसी लगी यह हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही यदि यह वीडियो आपको पसंद आई हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।